हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे हम अबायोटिक एजेंट्स पे थे। सो लेट्स स्टार्ट इट। अबायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? अबायोटिक एजेंट्स में जिसपे लाइफ नहीं होती, दिस आर नॉन लिविंग एजेंट्स विच इंक्लूड विंड एंड योर वाटर। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। क्रॉप प्लांट्स में होते हैं, जैसे आपके वीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, राई हो गया, बैरी हो गया, ओट्स हो गया एंड प्लाम्स भी। देखो, कभी भी अगर अबायोटिक आ गया, इसका मतलब होता है कि उसमें लाइफ नहीं है। तो अगर तुम उसके फ्लावर को कलरफुल बनाओगे तो कोई यूज़ नहीं है। अगर तुम उसे नेक्टर दोगे उस फ्लावर को तो कोई यूज़ नहीं है। या फिर अगर तुम उसे फ्रेगनेंस दोगे तो भी कोई यूज़ नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग, दे आर अबायोटिक। बायोटिक में तीनों कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज योर कलरफुल, नेक्स्ट इज नेक्टर एंड फ्रेगनेंस। बट अबायोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता, ये याद रखना, ये टिप है याद करने की। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए अगर तुम देखोगे तो। सो नेक्स्ट, इसके एडेप्टेशंस क्या है? फ्लावर्स जो है स्मॉल होते हैं, इनकॉस्पिशियस होते हैं, कलरलेस होते हैं एंड विदाउट नेक्टर होता है एंड फ्रेगनेंस। मैंने बताया था अबायोटिक है। पोलन ग्रेन जो है लाइट इन वेट होते हैं, ड्राई होते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। याद रखना है, सिर्फ हाईलाइट सीरीज है, मैंने इस पर डिटेल लेक्चर ले रखा है। आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल स्वीटी क्रिएटर में जाना है, आपको मिल जाएंगे इसके सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में, या फिर मैं आई बटन में भी दे दूंगी आपको। नेक्स्ट स्टिग्मा जो है फेदरी होता है। फेदरी माने एकदम फेदर की तरह होता है, ताकि वो अच्छे से पोलन को ट्रैप कर पाए पोलन्स को। नेक्स्ट स्टेमन्स आर एक्सिस्टेड विद द लॉन्ग फिलामेंट एंड वर्सेटाइल एंथर। जो आपका एनिमोफिलिया उसके पास वर्सेटाइल एंथर होता है। स्टेमन एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू एयर, मतलब वो एयर के साथ एक्सपोज है, वो एयर के रास्ते पे है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये मेज का स्ट्रक्चर दे रखा है आपके टेक्स्ट बुक में, आपको इसमें कुछ नहीं करना है कि मेज में जो है पॉलिनेशन बाय विंड होता है। नेक्स्ट इज ऑलवेज रिमेंबर में एक पॉइंट है, द पोल ऑफ द विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद सिम्टम्स हे फीवर, या फिर तुमने सुना होगा एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी टू एलर्जी, मतलब वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक हो जाता है। जैसे पोलन आ गया बहुत ज़्यादा एलर्जी कॉज करता है उनके नोज में, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है गाइस। नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, ये याद रखना है। पॉलिनेशन हो रहा है पानी के थ्रू, पानी ये रास्ता है, ठीक है, पॉलिनेशन का। 30 जनरेशन में फाउंड किया जाता है। एग्जाम्पल इसका वेरिसिनिया, जुस्टेरा एंड सेरफेलाइन। इसका क्या है? स्मॉल है, इनकॉस्पिशियस है, अनवेटेबल है। पोलन जो है लॉन्ग एंड अनवेटेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज क्या होता है? कवरिंग होती है पोलन के ऊपर ताकि वो गीला ना हो। नेक्स्ट इज आपका जो है हाइपोहाइड्रोफिली। पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस। हाइपो मतलब बिलो, हाइपो इसके दो टाइप्स है, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली एंड हैप्पी हाइड्रोफिली। हाइपो मतलब क्या होता है? बिलो द सरफेस, मतलब पानी के अंदर डूबा हो, एकदम नीचे पानी के, ठीक है। हियर द पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन द वाटर। अभी वाटर से भारी होगा इसलिए वो नीचे जा रहा है ना, डूब रहा है। सिंक डाउन एंड कॉट बाय स्टिग्मास ऑफ द फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर जो उठाती है पोलन को, इसका एग्जाम्पल है जुस्टेरा। इसको याद कैसे करोगे? यहाँ पे देखो ओ आ रहा है स्पेलिंग में एंड हाइपो में भी ओ आ रहा है, तो जुस्टेरा का एग्जाम्पल क्या है? हाइपोहाइड्रोफिली। नेक्स्ट इज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और भी कुछ लिखा है इसके बारे में, देखो यहाँ में इमेज भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इज देखो, पोलन ग्रेन्स जो है लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड रिबन लाइक होता है, विदाउट एक्साइन होता है। एक्साइन जो है आउटर कवरिंग होती है पोलन ग्रेन की, ठीक है, जो क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है स्पोरोपोलिन। पानी में कहाँ प्रोटेक्शन देना, पानी में से जब डूब रहे हो तो एक्साइन की जगह शायद यहाँ पे म्यूसिलेजेस हो सकता है या फिर कोई और लेयर हो सकती है जो इनमें प्रेजेंट होता होगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज एपीहाइड्रोफिली। एपी मतलब क्या होता है?
फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के सरफेस पे वो तैर रहा होता है, ऊपर है, समझो ये नदी है तो पोलन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो है पोलन होगा, ठीक है, लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या बता रहा है देखते हैं। रीच द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, ऑफकोर्स हाइड्रोफिली में फीमेल फ्लावर ही उठाती है। वेलेसिनेरिया इसका एग्जाम्पल है। डाइशियस, डाइशियस माने मेल अलग और फीमेल अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है। अब ये सरफेस पे होने की वजह से इसके चांसेस मोर है। क्या चांसेस है, या फिर ये जो है हवा से उड़ के जा सकता है बिकॉज ये पानी के ऊपर है, या फिर ये जो है एंटोमोफिली कर सकता है। एंटोमोफिली मतलब क्या होता है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है सम एक्वाटिक प्लांट्स आर एनिमोफिलिस, एनिमोफिलिस मतलब विंड से, जैसे कि पोर्टोजेमिनो एंड हेल्गोरिस, ये एपीहाइड्रोफिली के टाइप, बट ये जो है धोखा देते हैं, पानी से पॉलिनेशन नहीं करते, ये जो है पॉलिनेशन करते हैं विंड से या फिर इंसेक्ट से। कोई भी इनका अगर मर्जी होगा तो भी कर सकते, गलत काम करने वाले की जो चीज़ है कहीं भी हो सकती है, वो धोखा दे रहा है, ठीक है। सम एक्वाटिक प्लांट्स, कोई एक्वाटिक प्लांट्स जो एंटीमोफिलिस मतलब इंसेक्ट्स ऑफ पॉलिनेशन, जैसे कि लोटस, वाटर हाइसेंथ, नाम में वाटर हाइसेंथ है बट ये जो है वाटर से पॉलिनेशन नहीं करता। ये नीट में भी 2-3 बार आ गया, 2020 में भी आया, 2016 में भी आया, और MHCT में भी बहुत बार आया है ये सवाल। सो नेक्स्ट, सो तुम बताया ना टेक्स्ट बुक से जो है नीट क्लियर किया जा सकता है। बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो है कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, नेक्टर होता है, एंड देन स्मेल होता है, फ्रेगनेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, ये जो है किस में होता है जल्दी बताना मेरे को, ये जो है आपके जीनोगैमी में होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, मेल को जो है फीमेल के पास जाना होता है, इसीलिए जो है एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बायोटिक एजेंट का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट जो बताया दैट इज एंटोमोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जो अच्छे अच्छे फूल में होते हैं, कलरफुल फूल में होते हैं, जैसे कि आपका रोज, जैस्मीन, सेस्ट्रम। एडेप्टेशन के लार्ज होते हैं, शो भी होते हैं, एकदम ब्राइट कलर के होते हैं, एंड ऑफन ब्राइटली कलर्ड, ठीक है। फ्लावर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं स्वीट ऑर्डर, बहुत अच्छी सुगंध प्रोड्यूस करती है, एंड नेक्टर ग्लैंड्स भी होते हैं इनके पास, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट जो है स्टिग्मा जो है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ। पोलन ग्रेन्स जो है वो स्पाइनी होते हैं, येलो स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसे हम पोलन किट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि पोलन किट किस में होता है, तो पोलन किट एंटोमोफिलिस जो इंसेक्ट्स को पोलिनेट करते हैं उनके पास होता है। सम प्लांट्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन फॉर द इंसेक्ट विजिटर टू हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन। लिवर मैकेनिज्म, ये पूछा जाता है लिवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म इन साल्विया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश मैकेनिज्म, लिवर मैकेनिज्म हैपेंस इन डैश साल्विया, इट इज एन इम्पॉर्टेंट MCQ, तो इसे याद करेंगे। नेक्स्ट इज आपका, देखो इमेज दिया है लिवर मैकेनिज्म इन साल्विया। साल्विया क्या है, एंटोमोफिलिस तो इंसेक्ट से होता है। नेक्स्ट इज ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स से होगा, एज यू कैन सी। अच्छा यहाँ पे सॉरी फॉर इट, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स जिसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो बर्ड्स के पास ना नोज सही से होती नहीं है, आप कोई चीज़ होती है तो उसको बना के कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे जो है फ्रेगनेंस, ये जो चीज़ है वो एब्सेंट होती है। Few birds usually have small size and long beaks. Sunbirds and hummingbirds. ऑर्निथोफिलिस प्लांट्स का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है बी क्यूब, इसे याद करेंगे बी क्यूब। बर्ड से होता है तो बी क्यूब, इसके जो तीनों एग्जाम्पल है वो बी से स्टार्ट होते हैं। बॉम्बैक्स, बोटल ब्रश एंड बुटिया, एक ट्रिक है। नेक्स्ट इज योर, अब मैं जो है इसके एडेप्टेशंस बताती हूँ। देखो आपको क्लियर कट बताया होगा
फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइट कलर, लार्ज एंड शोवी। प्रोफ्यूज होता है, डाइल्यूट नेक्टर होता है, स्टिकी एंड स्पाइनी होता है। हालांकि इसमें भी होता है बट इतना नहीं होता है जितना एंटोमोफिलीज में होता है। यहाँ पे जो है फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रेगनेंस बिकॉज बर्ड्स के पास होते हैं पुअर सेंस ऑफ स्मेल। उनकी नाक सही नहीं है, इसलिए हमने जो है वेस्ट क्यों करना है, हम नहीं प्रोड्यूस करते। बैट में भी है कुछ, ठीक है। बैट को क्या कहते हैं, काइरेप्टोफिली। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स बैट्स आर कॉल्ड एज काइरेप्टोफिली। बैट जो है बहुत दूर तक चलते हैं, बैट जो अंधा होता है, पता है ना तुमको, बैट के पास सही आँख नहीं है, इसीलिए जो है हम फ्लावर को कलरफुल नहीं रखते, डल कलर रखते। तो फ्लावर्स आर डल कलर बट स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होता है, ठीक है। दे सीक्रेट एबुडेंट नेक्टर। इसका एग्जाम्पल है AKA। A फॉर एडासोनियम, K फॉर आपका कदाम ट्री, AKA एडासोनियम से हम बोब ट्री भी कहते हैं, एंथेफोसेलस एंड किगेलिया। तो मैंने ट्री बताई है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, सगा भाई बहन या फिर कजिन के बीच में जब शादी होती है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, 2-3 जनरेशन के बाद वो जो कपल है, वो जो जनरेशन है, वो इनफर्टाइल हो जाएगी। उनकी जो जनरेशन है आगे बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन में शादी कर ली है। जैसे कि ऑटोगैमी में होता है, जिटेनोगैमी में होता है, बट ऑटोगैमी में सबसे ज़्यादा होता है। सो मैनी प्लांट्स हैव मैकेनिज्म दैट इज डिस्करेज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। भगवान ने ऐसा बताया कि यार उनकी कोई गलती है नहीं, तो भगवान ने एक वरदान दे दिया, अगर तुम्हें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा जिससे तुम उसे रोक सकते हो और क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हो। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, दूल्हा जो है दुल्हन को नहीं जानती और मतलब दोनों अननोन है, कई और से कई यहाँ से, मतलब डिफरेंट प्लेसेस से दोनों आके मिल जाते हैं। सो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सो प्रमोट करना क्रॉस पॉलिनेशन को एंड इंक्रीज करना जेनेटिक डाइवर्सिटी को। ऑटोगेमी या फिर जेटेनोगेमी दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन में जो है डिट्टो कॉपी बनता है बच्चा, बट क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन होता है, बच्चा जो है डिफरेंट होता है। जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना वो जो है इस दुनिया में जी पाएगा, लाइक दैट। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक चैप्टर है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में हेल्प करता है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ आ गया। सो हम कुछ मेथड देखेंगे जिससे हम, इन शॉर्ट में हिंदी में बोलूँ तो रोकना है हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना है, यही इसका एम है। सबसे पहला इसका जो मेथड है दैट इज योर यूनिसेक्सुअलिटी। प्लांट्स है यूनिसेक्सुअलिटी का तो मतलब जो है मेल अलग और फीमेल अलग। अगर मेल अलग है और फीमेल अलग है तो उनके बीच में जो है पॉलिनेशन नहीं होगा। ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही झाड़ में होते हैं। अब एक ही झाड़ में होंगे तो दोनों का मिलन होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बट दोनों अलग अलग झाड़ में तो इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट। तो इसीलिए जो है द प्लांट्स बियर्स एदर मेल और फीमेल, एक झाड़ में मेल होना चाहिए, दूसरे झाड़ में फीमेल होना चाहिए, दोनों एक ही झाड़ में नहीं होने चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायशीशियम। अब फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, सेल्फ पॉलिनेशन जो है बहुत से अवॉइड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यही लिखा होगा, नॉट पॉसिबल, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, दोनों अलग अलग, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ से होगा। सो प्लांट्स, इसका एग्जाम्पल है मलबेरी और पपाइया। नेक्स्ट इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में से डाई माने डिफरेंट, गोमी मतलब इज रिलेटेड टू टाइम। सो यहाँ पे क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा जो है दोनों डिफरेंट टाइम में मैच्योर होते हैं, दोनों डिफरेंट टाइम पे बड़े होते हैं। शायद पहले फीमेल बड़ी हो जाए जल्दी या फिर शायद मेल पहले बड़ा हो जाए। ये केस होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में। अगर मेल और फीमेल जो है एक ही प्लांट में, मोनोशियस, एक ही प्लांट में जो है मेल और फीमेल होंगे तो दोनों का जो है मिलन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, या तो पहले गर्ल को जल्दी बड़ा कर देंगे या फिर पहले बॉय बड़ा हो जाएगा जल्दी। तो अगर बॉय बड़ा हो गया तो वो अपना जो है गैमेट रिलीज कर देगा। वो गैमेट जो है गर्ल तो फर्टाइल नहीं है तो किसी और गर्ल के पास वो सेंड कर देगा।
पोलन को अपने। समझ आ गया? यहाँ पे समझो, आपको बता देती हूँ। सबसे पहले प्रोएंड्री। प्रो मीन्स पहले, फर्स्ट। एंड्री मीन्स आपका एंथर, पहले एंथर मैच्योर हो रहा है। एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन गाइनोशियम। इसका एग्जाम्पल है आपका सनफ्लावर। प्रोगाइनी मतलब प्रो माने पहले, गाइनी माने गाइनोशियम। गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाती है, ठीक है। देन आपका एंड्रोशियम, एग्जाम्पल है ग्लॉसोरिया। नेक्स्ट इज प्रोटोजेंसी। यहाँ पे होता है धोखा। धोखा मतलब किसका धोखा? मैं जो हूँ पोलन बना रही हूँ और मैं रेडी हूँ अपने जो है स्टिग्मा को देने के लिए, उसके पहले ही बाजू वाला फ्लावर आता है तो ले उसके पहले दे देता है। मतलब क्या? pollen grains of other flowers germinate rapidly over the stigma than the pollen grain from the same flower. मेरे फ्लावर को मैं जो हूँ मेरे फ्लावर को मैं पॉलिनेट करने के पहले कोई दूसरा फ्लावर का इंसान आके पॉलिनेट कर देता है पहले। मतलब इट इज लाइक आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हो, उसके पहले किसी और ने गिफ्ट दे दिया उसको, आप जो गिफ्ट दे रहे हो, लाइक दैट। हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या होता है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्टाइल मीन्स स्टिग्मा, स्टाइल की लेंथ डिफरेंट, स्टाइल स्टिग्मा। वैसे हेट्रोमॉर्फी भी कहते हैं। इन सम प्लांट्स, एग्जाम्पल याद रखना प्रिमुला या फिर प्राइमरोज। यहाँ पे जो है देयर आर 2 or 3 फॉर्म्स टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन विच स्टिग्मा एंड एंथर रिप्लेस डिफरेंट लेवल। यहाँ पे क्या होता है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्टिग्मा मीन्स स्टाइल माने स्टाइल आपकी, ठीक है। जो गाइनोशियम की पार्ट है उसका जो लेंथ है वो ऊपर कभी बहुत ज्यादा लंबा होगा, कभी बहुत ज्यादा छोटा होगा, फिर मीडियम होगा, अलग अलग साइज होती है ताकि वो खुद के प्लांट से पॉलिनेट ना कर पाए, असफल हो जाए। नेक्स्ट इज आपका हेटेरोगैमी। हेटेरो माने डिफरेंट, गैमी माने आपका एंथर। यहाँ पे जो है इन बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, जब मेल और फीमेल एक ही प्रेजेंट होगा तभी होगा ऑफकोर्स यार। यहाँ पे क्या होता है कि या तो फीमेल सॉरी यहाँ पे हेट्रोगैमी, यहाँ पे जो है एंथर का लेंथ डिफरेंट होता है। जो फिलामेंट है वो लंबा होगा या फिर छोटा होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, उसका पॉलन जो है स्टिग्मा पे कूद ही नहीं पा रहा, ऐसा कुछ केस हो जाएगा। इट इज एग्जाम्पल ऑफ कैलाट्रोपिस। नेक्स्ट इज आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मीन्स आपका सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब वो खुद का पोलन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं एक फ्लावर हूँ, मेरे पास जो है मेरा पोलन आके बैठा, मैं बोलूंगी नहीं यही कोई दूसरा प्लांट का पोलन आके मेरे पे बैठा, मैं बोलूंगी हाँ चलेगा। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म ड्यू टू विच द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन और स्टिग्मा ऑफ द सेम, उसी का जो फूल का जो खुद का ही पोलन को वो मान नहीं रहा है। सेल्फ माने खुद की तुम जो है स्टेरिटी कर रहे हो। स्टेरिटी मतलब खुद की इनकम्पैरेबिलिटी कर रहे हो, मतलब तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो, लाइक दैट। वो जो है खुद के फ्लावर को धोखा दे रहा है, वो खुद के फ्लावर को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, किसी और के फ्लावर को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है टबैको। ठीक है, इसको मैं याद करती हूँ टी स्क्वायर से मैं याद करती हूँ उसको, टबैको एंड थीका। नेक्स्ट इज हम करेंगे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में क्या होता है, मेन पॉइंट ऐड कर देती हूँ। देखो स्टिग्मा के पास होता है इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी का स्टिग्मा के पास होता है कंपैटिबिलिटी। मतलब यह क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक रोज प्लांट हूँ और मेरे ऊपर जो है लिली का पोलन आ गया तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं एक रोज प्लांट हूँ, मेरे पास जो है रोज का पोलन आया तो मैं एक्सेप्ट करूंगी कि वो रोज का है, और जो पहले आया था वो लिली का है। अब लिली और रोज का कोई कनेक्शन नहीं है तो मैं रोज का ही एक्सेप्ट करूंगी। तो उससे हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी, मतलब अंडरस्टैंडिंग की पावर कि ये मेरा ही जात का है कि किसी और जात का। अंडरस्टैंड करने वाले जो मतलब स्टिग्मा के पास कई लोग कहते हैं ब्रेन है, दिमाग है, मतलब उसके पास सोच है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उससे हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी। सो इसे हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। पोलन माने आपका एंथर का पार्ट और पिस्टल जो है आपका कार्पल का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है स्पोरोफिटिक टिश्यू स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पोलन आएगा ऊपर, पॉलिनेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, ऑफन रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। कई बार ऐसा होता है हवा से उड़ गया, लिली का हवा से उड़ के रोज पे आ गया, उसको क्या पता था कि भाई ये रोज का मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो तो कहीं भी जाएगा ना, हवा कहाँ लेके जा रहा है वहां जाएगा वो।
तो हवा उसको लेके चली गई रोज के प्लांट में, जाकर रोज पे बैठ गया। अब रोज को पता होना चाहिए कि ये रोज का है नहीं, ये तो लिली का है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। The pistil has the ability मतलब to recognize and accept the right or compatible pollen of the same species. Thus, wrong type of pollen is discarded by the pistil. वो उसको अंदर आने नहीं देता, ऊपर से बैठा रहता है, उसको ग्रो करने नहीं देता, पोलन ट्यूब को ग्रो करने नहीं देता वो। इट इज एन स्पेशल रिकॉग्निशन, और इसको हम प्रमोशन भी कह सकते हैं, फिर इनिबिशन। अगर वो सही टाइप का, अगर रोज का है तो उसको प्रमोट करेगा, अगर वो रोज का नहीं, लिली का है, सनफ्लावर का है, या फिर कोई हिबिस्कस का है, तो उसको क्या करेगा, इनिबिट करेगा, तो ग्रो नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज यहाँ पे लिखा है, आपकी एक लाइन लिखी हुई है, ये जो है गॉड ने गिफ्ट दिया है, ऐसा कह रही है। Stigmatic surface provides essential prerequisite for successful germination, which are absent in pollen. Pollen ऐसे नहीं कर सकता, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे लेके जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना, पोलन के पास वो नहीं होता, बट स्टिग्मा के पास वो दिया गया है वो हक कि इसको अगर रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक लाइन दिए हुए है आपकी टेक्स्ट बुक में कि सुक्रोज जो है वो इंड्यूस करता है पोलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रो होता है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब आउटसाइड, मतलब लैब के अंदर। एडिशन ऑफ बोरिक एसिड फैसिलेट एस्लरेट मतलब बढ़ावा देना, किसको, पोलन जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है, बढ़ावा मतलब इंक्रीज करता है पोलन जर्मिनेशन को। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब नकली, नकली तुम हाइब्रिड करे, हाइब्रिड मतलब दो जन को मिक्स करना, हाइब्रिड करना, फ्यूज करना। तो इसमें क्या हो रहा है, इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच यूज इन अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे क्या होता है, pollen grain are hand pollinated and used for fertilization. This accomplishes to emasculation and bagging procedure.